आइए भैया बहनों, आज हम बैंकिंग एवं कराधान के अंतर्गत बैंकिंग का अध्ययन करते हैं। तो बैंकिंग यानी यह बैंक से संबंधित है। तो बैंक क्या होता है आप लोग देखे होंगे। विभिन्न प्रकार के बैंक होते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक इत्यादि। तो बैंक वह संस्था है जो जनता द्वारा की गई जमा राशि पर ब्याज देती है तथा जरूरतमंद व्यापारियों व अन्य व्यक्तियों को ब्याज पर उधार देती है। यानी बैंक में हम विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, जैसे धन जमा करते हैं, वहां से निकालते हैं, बैंक जो है ऋण देती है, चेक से लेन देन होता है। बैंक में विभिन्न प्रकार के खाते खोले जाते हैं। अब देखते हैं बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, वरिष्ठ नागरिक जमा खाता, पीपीएफ, नो फ्रिज अकाउंट वगैरह, ये सब प्रकार के जो है खाते बैंक में खोले जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे आवर्ती जमा खाता। आपको आपके चैप्टर में जो है कोर्स में, वो आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता है। आवर्ती जमा खाता और एक और खाता का अध्ययन करना है, वो है सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता। अब ये आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता क्या है, इसको एक उदाहरण के द्वारा दोनों में अंतर को समझते हैं। आवर्ती जमा खाता, इसमें क्या होता है, एक नियत राशि को प्रति माह एक निश्चित अवधि तक बैंक में जमा की जाती है। और सावधि जमा खाता में एक नियत राशि को एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। जैसे मान लो अभी मेरे पास 200 रुपये है, तो मैंने इस माह 200 रुपये जमा कर दिया। आवर्ती को समझते हैं। अगले माह फिर मैंने 200 जमा किया। ऐसे जमा करते हुए हर माह मैं 1 वर्ष तक पूरा राशि जमा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आवर्ती जमा खाता कहलाएगा। और सावधि जमा खाता में क्या होता है, अगर मैंने अभी 200 रुपये जमा कर दिया, तो और मैं हर माह जमा नहीं करूंगा, लास्ट ये आपको 1 साल के बाद में मुझे प्राप्त होगा। और आवर्ती जमा खाता में प्रति माह जमा करते हैं, और सावधि जमा खाता में सिर्फ एक बार जमा करते हैं, वो लास्ट में निश्चित अवधि के बाद मिलता है। ठीक है, ये होता है आवर्ती और सावधि जमा खाता में अंतर। अब आइए एक प्रश्न देखते हैं आवर्ती जमा खाता से संबंधित। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो, तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके यह पता करना है कि प्रश्न जो है आवर्ती जमा खाता से संबंधित प्रश्न है कि सावधि जमा खाता से संबंधित प्रश्न है। तो ये पढ़ने से पता चल गया, ये आवर्ती जमा खाता से संबंधित प्रश्न है। ठीक है ना। तो अब इसके बाद में इसमें जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो यहाँ दिया है रेशमा जो है प्रति माह 200 रुपये जमा कर रही है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ मासिक किस्त राशि, है ना, मासिक किस्त राशि P बराबर लिखेंगे हम, कितना जमा कर रहा है रेशमा जो है, मासिक 200 रुपये, तो P बराबर 200 रुपये। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, अब ब्याज की दर लिखते हैं। तो ब्याज की दर, तो प्रश्न को पढ़ करके देखना है कि इसमें ब्याज की दर क्या है, उसको हम आर से दर्शाते हैं। तो ये लिखा हुआ है ब्याज की दर 6% वार्षिक, तो आर बराबर 6%। वार्षिक लिखना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका आता है, हर महीना वो जमा कर रहा है 200 रुपये, कितने समय तक के, 5 वर्ष तक के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे मासिक, मासिक किस्तों की कुल संख्या, 5 वर्ष तक जमा किया वो, है ना, तो इसको हम एन से दर्शाएंगे। तो 5 वर्ष, इसका मतलब
एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 5 वर्ष में कितने माह होंगे? 5 गुणा 12 कर दो, उतने किस्त जमा होंगे, 12 पंचे 60। ठीक है, तो ये n बराबर क्या हुआ? 60 हुआ। अब इसके बाद में सूत्र में मान को रख देना है। पहले सूत्र लिख लेते हैं ध्यान से। सूत्र है ब्याज निकालने का। ब्याज बराबर, ब्याज को आई से दर्शाते हैं, आई बराबर P गुणा R बटे 100 गुणा 1/12, इसके बाद बड़ा कोष्टक n प्लस 1 और बटे है 2। अब इस सूत्र में हम मान को रख करके आगे हल करते हैं। चलिए P, तो P क्या है हमारे पास? 200 है। 200 गुणा R, R माने क्या? 6/100, ये हो गया, गुणा 1/12। अब आगे देखिए n माने 60, कोष्टक में 60 धन 1 और बटे 2। आइए आगे हल करते हैं इसको। 200 गुणा 6, अब ऊपर पूरा गुणा कर देते हैं, 6 गुणा 1 गुणा 60 गुणा 60 और 1 61 बटे, चलिए नीचे नीचे पूरा गुणा कर देते हैं, कटाने का काम बाद में करेंगे। 100 गुणा 12 गुणा 2। अब जो कट रहा है उसको कटाते हैं, उसके बाद में हल करते हैं। चलिए देखिए, ये आपका 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ठीक है, 2 एकम 2 और ये आपका 2 एकम 2, ये दोनों कट गया। 60 और 12 भी कट रहा है, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। अब क्या बचा? नीचे में तो कुछ नहीं है, ऊपर में बचा 6 गुणा 1, तो 6 एकम 6 हो गया, 5 गुणा 61। अब तीनों को हल कर देते हैं, तो 6 पंचे हुआ 30 गुणा 61, तो 30 गुणा 61 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, 3 से गुणा करके शून्य लगा दो, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, एक शून्य लगा दे, 1830 रुपए। क्या हुआ? ये मात्र ब्याज। लेकिन प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब 5 वर्ष बाद उसको कितनी राशि मिलेगी, इसको निकालते हैं, आइए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि, प्राप्त धनराशि। अब इसके लिए सूत्र के हिसाब से हम जमा लेते हैं ताकि हमें हल करने में आसानी हो। आप लोगों को भी ध्यान में रहेगा। इसको निकालने का तरीका क्या है, देखिए। यहाँ हम लिखेंगे मासिक जमा, मासिक जमा गुणा माह की संख्या, है ना, और इसमें ब्याज को जोड़ देना, तो ये जो है निकल जाएगा। अब मासिक जमा कितना है, प्रति माह कितना जमा करता है? 200 रुपए, तो 200 गुणा माह की संख्या कितनी है? 60 प्लस ब्याज, ब्याज कितना निकला है? 1830 रुपये। अब इसको हल करते हैं, देखिए 200 गुणा 60, तो 200 गुणा 60 में हो जाएगा 6 दूनी 12, मतलब 12,000 और प्लस 1830। अब इसको जोड़ देंगे 12,000 और 1830 को, तो 12 और 1 13,000, 13,830 रुपए। अब नीचे से लिखेंगे हम अतः, अतः, है ना, प्रश्न में है 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि मिलेगी। अतः रेशमा को, ऐसे लिखना है, अतः रेशमा को 5 वर्ष पश्चात 13,830 रुपए मिलेगी। उत्तर। ऐसे हल करना है, पहले देख लेना है कि ये आवर्ती जमा खाता से संबंधित प्रश्न है कि सावधि जमा खाता से, उसके बाद सूत्र लगाना है। ठीक है, अब आइए एक प्रश्न देखें जिसमें ब्याज दिया हुआ है ना, और हमें क्या निकालना है?
दर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है, रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपए प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे 222 रुपए ब्याज मिलेगा। आइए इसको हल करते हैं। तो फिर यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ पहले हम क्या लिखते हैं, मासिक किस्त की राशि, मासिक किस्त की राशि P बराबर प्रति माह कितना जमा करता है 100, तो P बराबर 100 रुपए। फिर आगे बढ़ते हैं, दर, दर तो नहीं दिया हुआ है तो हम लिख देते हैं दर R बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दो। और उसके बाद में और क्या दिया हुआ है, मासिक किस्तों की कुल संख्या, मासिक किस्तों की कुल संख्या n बराबर, अब यहाँ देखिए, रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपए प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। तो यहाँ 3 वर्ष है तो 3 गुणा हो जाएगा 12, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 किस्त बनेगा, तो 12 तिया 36, ये मासिक किस्तों की कुल संख्या हो गया। और ब्याज, तो ब्याज दिया हुआ है ना, आई बराबर कितना ब्याज मिलता है 222 रुपए। अब आइए इसके बाद में सूत्र लिखते हैं। सूत्र है हमारा, ब्याज आई बराबर P गुणा R बट्टे 100 गुणा 1/12 n +1 कोष्टक में और बट्टे 2। अब इसमें मान को रखते हैं और जो अज्ञात राशि रहेगा उसको एक साइड छोड़ देंगे, बाकी सबको दूसरे साइड पक्षांतर करेंगे तो उसका मान निकल जाएगा। तो ब्याज, ब्याज है 222 रुपए, लिख देते हैं बराबर P, P माने क्या है 100, तो 100 गुणा R नहीं मालूम, बट्टे 100 गुणा 1/12 कोष्टक में n माने 36 और 36 धन 1, ठीक है, बटे 2। आइए हल करते हैं, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से गुणा करते हैं। तो 222 बराबर हो गया 100 गुणा R गुणा 1 गुणा 36 गुणा 36 और 1 37 बटे, अब नीचे में देखिए 100 गुणा 12 गुणा 2। अब इसको पूरा हल करते हैं। तो ये 100 एकम 100, 100 एकम 100 कर दिया, 12 एकम 12, 12 तिया 36। तो अब इधर बचा 2 जो है भाग के रूप में है, भाग का पक्षांतर इधर गुणा हो जाएगा, तो 222 गुणा ये इधर आएगा तो 2 बराबर, अब इधर क्या बचा R गुणा 1 गुणा 3 गुणा 37, ठीक है। अब हमें R का मान निकालना है, तो R के साथ में जो है उन सब का इधर पक्षांतर करो, ठीक। तो 222 गुणा 2 बटे हो जाएगा, क्योंकि गुणा है तो गुणा का पक्षांतर भाग, 3 एकम 3, तो 1 का पक्षांतर करने की जरूरत नहीं, 3 इधर आएगा तो भाग, 37 ये भी गुणा के रूप में है, इधर आके ये भी भाग हो जाएगा बराबर R। अब इसको हल करते हैं, चलिए। तो 222 और 3, 222 3 से कटेगा, 2 2 4 2 6, तो 3 एकम 3, यह आपका हो गया 3 सत्ते 21, 1 बचा 12, 3 चौक 12। अब 74 और 37 ये भी कट रहा है, 37 एकम 37 और 37 दूनी 74, तो इधर बचा लेफ्ट में 2 गुणा 2 बराबर R। तो 2 दूनी 4 बराबर R, मतलब R का मान कितना आया 4। R को हम क्या माने थे, दर माने थे, ठीक है। अतः लिखेंगे, अतः ब्याज की दर क्या होगी 4% होगी, ऐसे। तो यहाँ पर सूत्र में 1 2 3 4 अज्ञात राशियां, 4 में से कोई भी 3 दिया रहेगा तो पक्षांतर करके उस चौथे का मान आप निकाल सकते हैं। और ध्यान रखना, प्रश्न जो है आवर्ती जमा खाता से संबंधित है कि सावधि जमा खाता से संबंधित।
इसको पहले प्रश्न को समझ लेना, उसके बाद में उसमें सूत्र लगा के हल करना है। ठीक है।